अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 8 के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 8 के क्रैश कोर्स में हम मल्टी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना सीखेंगे विद मल्टी गार्ड और मल्टी टेबल्स। मतलब इस क्रैश कोर्स में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि डिफ़ॉल्ट जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसी को इस्तेमाल करते हुए, मतलब लारावेल चाहे आप यूआई यूज़ कर लें या आप 45 यूज़ करें। मैं प्रेफर करूंगा लारावेल यूआई को, क्योंकि उसके जो इजी टू यूज़ है और उसके लिए आपको अलग से सीखना नहीं पड़ेगा। टेलविंड सीएसएस आप बूटस्ट्रैप 4 के साथ काम कर सकते हैं। सो मैं इसके लिए लारावेल यूआई को यूज़ करूंगा टू क्रिएट द बेसिक ऑथेंटिकेशन, जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद उस डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू मल्टी ऑथ फीचर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लारावेल 8 के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 8 के क्रैश कोर्स को और मल्टी ऑथेंटिकेशन के फीचर को सीखते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन बेसिकली दो किस्म की होती है। एक मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, एक सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम तो सबको ही पता है, जो लारावेल यूआई या लारावेल 45 पैकेज को हम इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करते हैं। उसके अलावा दो हमारे पास और टाइप्स होती हैं ऑथेंटिकेशन सिस्टम की। एक है मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जिसमें हम मल्टीपल टेबल्स में रिकॉर्ड को सेव करते हैं और उन मल्टीपल टेबल्स से रिकॉर्ड को फेच करके ऑथेंटिकेट करते हैं यूजर्स को। फॉर एग्जांपल, आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, वहाँ पर आप टीचर्स भी ऐड करते हैं, स्टूडेंट्स को भी ऐड करते हैं, एडमन्स को भी ऐड करते हैं, मॉडरेटर्स को भी ऐड करते हैं, फिर उसके अलावा टीचर्स पेरेंट्स को भी ऐड करते हैं। सो इट मीन्स लॉट्स ऑफ यूज़र आपको ऐड करने पड़ते हैं। अब एक स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो हमारा जो एक यूजर्स का टेबल है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा उसमें जा सकता है, जो कि एक ब्लॉटेड किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इस सिचुएशन में मल्टी ऑथेंटिकेशन आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप यूजर्स के लिए अलग से टेबल बनाएं, टीचर्स के लिए अलग से टेबल बनाएं, क्लास स्टूडेंट्स के लिए अलग से टेबल बनाएं, एडमन्स के लिए अलग से टेबल बनाएं, पेरेंट्स के लिए अलग से टेबल बनाएं और उनको मल्टी ऑथेंटिकेशन की मदद से ऑथेंटिकेट करें। तो यह है बेस्ट एग्जांपल अगर आप मल्टी ऑथ को सीखना चाह रहे हैं या इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरी इसकी ई कॉमर्स में जब आप वेंडर्स क्रिएट करते हैं, जब आप कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, जब आप यूजर्स क्रिएट करते हैं, जब आप एडमन्स क्रिएट करते हैं, सो यूजर, एडमन्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, ये आपके अलग अलग टेबल्स में सेव होने चाहिए। यहाँ पर भी आप मल्टी ऑथेंटिकेशन को यूज करेंगे। तो ये तो होगी दूसरी टाइप, मतलब एक सिंपल ऑथेंटिकेशन और एक मल्टी ऑथेंटिकेशन। तीसरी जो है वो है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। रोल बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है वो नॉर्मली ब्लॉगिंग सिस्टम्स में यूज़ की जाती है, जहाँ पर आप एक वेबसाइट, एक यूज़र ही उसका ऑनर होता है, फिर वो मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स को हायर करता है जो उसकी साइट में सेम इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं। कुछ को वो एडिटर कह देता है, कुछ को वो ऑडिटर कह देता है, कुछ को मैनेजर कह देता है, कुछ को वो कोई भी नाम दे सकता है। तो उसको कहते हैं रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। उसमें आप रोल्स का एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसको अपने यूजर्स के टेबल के साथ लिंक कर देते हैं और जो भी नया यूजर क्रिएट करते हैं उसको एक स्पेसिफिक रोल दे देते हैं। जब वो रजिस्टर होता है तो उसको एक बाय डिफॉल्ट रोल दे देते हैं, कोई सा भी सब्सक्राइबर सपोज आप दे देते हैं उसको, या गेस्ट का दे देते हैं रोल। तो उसके बाद एडमन जो है उसको उसके रैंक के मुताबिक उसको या तो एडिटर बनाता है या ऑडिटर बनाता है, तो उसके रोल को वो चेंज करता है एडमन पैनल से, और उसको सर्टन परमिशंस अलाउ होती हैं, क्योंकि फिर रोल्स के साथ हमें परमिशंस ऐड करना पड़ती है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास तमाम परमिशंस हैं, उससे लोअर है जो मैनेजर कह सकते हैं या एक सुपर एडमिन कह सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट रोल्स आप बनाते हैं, फिर उन रोल्स को डिफरेंट आप राइट्स या परमिशंस देते हैं। उन परमिशंस की बेस पर वो यूजर्स या वो रोल्स जो है अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ये तीन बेसिकली हमारे पास वे हैं ऑथेंटिकेट करने के, नॉर्मल, मल्टी और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अगर इसके अलावा भी कोई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो हम ऑलरेडी सिंपल ऑथेंटिकेशन कर चुके हैं लारावेल के साथ। यूआई और 45 पैकेज दोनों जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करते हैं वो सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जिसमें हम एक यूज़र को
रजिस्टर करते हैं, फिर इसको लॉगिन करते हैं और फिर उसका सेशन डिस्ट्रॉय करते हैं जब वो लॉग आउट हो जाता है। सो आज मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मल्टी ऑथेंटिकेशन बनाना सिखाऊंगा, जिसमें हम एक अलग से टेबल बनाएंगे एडमन्स का, और उस टेबल की सेम फील्ड्स होंगी जो यूजर्स के टेबल्स की है। अगर आप चेंजेस कोई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं सेम फील्ड्स रखूंगा। फिर मैं इनको ऑथेंटिकेट करूंगा सेपरेटली, मतलब आप एक ही ब्राउजर के अंदर एज अ यूजर भी लॉगिन हो जाएंगे और एज अ एडमिन भी लॉगिन हो जाएंगे। और जब आप लॉग आउट होंगे तो अगर आप यूजर से लॉग आउट हुए हैं तो आप एडमिन आपका लॉग्ड इन ही रहेगा, और अगर आप एडमिन से लॉग्ड इन है तो आप लॉग्ड आउट होते हैं और यूजर आपका लॉग्ड इन है तो वो लॉग्ड इन ही रहेगा। सो इस तरीके से आप मल्टीपल टैब्स में मल्टीपल आईडीज के साथ लॉगिन होकर अपनी रिपोर्ट्स को या इंफॉर्मेशन को जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टीचर एडमिन है एक स्कूल के, तो आप टीचर भी तो हो सकते हैं। सो आपके टीचर्स के टेबल में भी आपका डाटा होगा। और टीचर समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि जो टीचर रोल परफॉर्म कर सकता है वो इवन समटाइम एडमिन भी परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको भी अलाउ नहीं होता वो, क्योंकि वो एक टीचर के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इस सिचुएशन में आप एक यूजर को एक ईमेल से मल्टीपल प्लेसेस पर रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब सेम ईमेल से आप उसको एडमिन भी बना सकते हैं, सेम ईमेल से आप उसको टीचर भी बना सकते हैं, और सेम ईमेल से वो एक पेरेंट भी हो सकता है। मतलब उसका बच्चा अगर आपके स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ता है तो वो एज अ पेरेंट लॉगिन होकर उसकी ऑनलाइन प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चेक कर सकता है। तो ये थी थोड़ी सी थ्योरी, होपफुली आप इसमें बोर नहीं हुए होंगे और आपको इसमें कुछ चीज़ें सीखने को ज़रूर मिली होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल काम की तरफ, और सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे लारावल 8 एम ऑथ के नाम से एक लारावल की इंस्टॉलेशन। तो चलिए सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर www के फोल्डर में मौजूद हूँ, जो कि मेरा रूट फोल्डर है लारावल वॉलेट के लिए। मैं लारावल वॉलेट को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो PHP आर्टिसन सर्व को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मेक श्योर कीजिए PHP कमांड लाइन पे आपके पास अवेलेबल हो। दैट्स इट। 7.3 वर्जन होना चाहिए PHP का। आप इसकी इंस्टॉलेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसकी लारावल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर रीड आउट कर सकते हैं। सिंपल स्टेप लिस्ट लिखी हुई है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं इंस्टॉल करूँगा लारावल new L8M auth। L8M auth मीन Laravel 8 multi auth। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता दूँ कि मैंने रिसेंटली कंपोजर का वर्जन 2.0 अपडेट किया, एंड दैट वर्जन इज ब्लेजिंग फास्ट और क्विकली आपके कैशे को रीड करके, अगर ऑलरेडी आपके कैशे में पैकेजेस मौजूद है तो उनको क्विकली डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल कर देता है, और इसमें काफ़ी टाइम आपका सेव होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्विकली कितनी जल्दी वो सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर ली, और जिनको डाउनलोड करना था उनको वो डाउनलोड कर लेगा। 96 उसने इंस्टॉल करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अभी उसने 37 कर दी है इंस्टॉल। तो ये इसका न्यू एक प्रोग्रेस बार है। दैट्स इट। तो हमने सक्सेसफुली लारावल 8 को विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीचर जेटस्ट्रीम या फोर्टिफाई या लारावल यूआई के इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस फोल्डर में लॉगिन करूंगा और लारावल यूआई की मदद से इसमें बेसिक ऑथेंटिकेशन, जो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन है, उसको सेटअप करूंगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं, और यहाँ पर अब मैं PHP कंपोजर नहीं, सिर्फ कंपोजर रिक्वायर Laravel/UI। तो ये जो मैं प्रोसीजर इसमें आपको बताऊंगा, आप इसको लारावल 6, लारावल 7 पर भी सेम इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेक श्योर कीजिए कि आप लारावल यूआई का प्रीवियस वर्जन आप इंस्टॉल करें। सम यूजर्स जो हैं, वो सब्सक्राइबर जो हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि लारावल यूआई इंस्टॉल नहीं होता लारावल 6 या 7 के साथ, क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन, आप सिंपल लारावल यूआई लिखेंगे तो वो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा। तो यू हैव टू मेंशन द वर्जन। तो इसके लिए आप लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, टॉप राइट साइड से वर्जन को सिलेक्ट करें जो भी आपका लारावल का करंट वर्जन है। उसके बाद ऑथेंटिकेशंस के फोल्डिंग में आएंगे, फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग में, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब लारावल 8 में ऑफिशियली लारावल यूआई को ख़त्म कर दिया गया, मतलब देयर इज़ नो इंस्ट्रक्शंस एनी मोर फॉर लारावल यूआई। तो लारावल 7 आप ओपन करके या लारावल 6 के सेक्शन को ओपन करके वहाँ पर आपको फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग मिल जाएगी।
मैंने गलती से क्या किया, मैंने www के फोल्डर में ही इंस्टॉल कर दिया, दैट्स माय मिस्टेक। L8M auth में मुझे जाना था, तो यहाँ पर इंस्टॉल करना था लारावा यूआई। चलिए मैं उसको बाद में रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर भी अब वो क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे पास सक्सेसफुली इसमें इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में, सब एल लिख के। और ये देखिए हमारे पास लारावल इंस्टॉल हो चुका है, लारावल यूआई भी इंस्टॉल हो चुका है। अब बेसिक ऑथेंटिकेशंस की फोल्डिंग को सेटअप करते हैं। इसके लिए php artisan हमारे पास कमांड है, और यहाँ पर हमारे पास यूआई की कमांड अवेलेबल होगी, ui:auth and scaffold basic login and registration view route, और ui controller scaffold the authentication controller। यहाँ पर हम लिखे php artisan ui:auth और डैश डैश आई थिंक bootstrap भी हम लिख सकते हैं इसमें, नहीं इसमें नहीं है, यूआई में है वो आई थिंक ऑप्शन। तो ui:auth लिखते हैं। सक्सेसफुली उसने क्रिएट कर दिया। php artisan ui और bootstrap इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि bootstrap scaffolding installed सक्सेसफुली। अब आप रन करें npm install and npm run dev। अब इससे क्या होगा कि आपके जो package.json में चेंजेस हुई हैं वो सारी की सारी डाउनलोड होंगी, इंस्टॉल होंगी, और आप npm run dev की मदद से जब वो रन होगा तो आपके पब्लिक के फोल्डर में एक css फोल्डर और एक js फोल्डर आ जाएगा, जिसमें app.css और app.js होंगे, जो कि आपके जो मेन लेआउट है वो उसको यूज करेगा एज अ बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। उसमें फिर हमें बूटस्ट्रैप मिल जाएगा। तो मीन टाइम मैं आपको यहाँ पर ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर न्यू टैब में L8 auth L8 multi auth डॉट टेस्ट लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो इसमें जो डिफॉल्ट लारावल 8 का पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 150% मैंने जूम कर लिया, और हमारे पास लारावल 8.6.0 का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर के लिंक आ चुके हैं। लॉगिन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी व्यू नहीं होगा, मतलब उसकी लुक एंड फील डिफरेंट होगी। रजिस्टर की भी इसी तरीके से, क्योंकि अभी हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया, जब वो रन डेव करेगा उसके बाद ये हमें फीचर मिलेगा। यहाँ पर टर्मिनल पे देखते हैं। ये इंस्टॉलेशन कुछ टाइम लेगी। मीन टाइम हम देखते हैं कि हमारी जो ऑथेंटिकेशन के फोल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास कंफर्म पासवर्ड कंट्रोलर, फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर, लॉगिन रजिस्टर सारे कंट्रोलर्स आ चुके हैं। इसी तरीके से रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम लेआउट्स भी आ चुके हैं, और राउट्स के अंदर web.php में हमारे पास auth::route का मेथड ऐड हो चुका होगा, जो कि बेसिकली लारावल यूआई के राउट्स को यहाँ पर अपेंड करता है। उसके अलावा राउट गेट जो होम कंट्रोलर है, अब आप देख सकते हैं कि ये सिंटैक्स है लारावल 8 के अंदर कंट्रोलर को कॉल करने का। ऐप HTTP पूरा पाथ देंगे और उसके बाद उसकी क्लास। ये एक बेसिकली एक अच्छा फीचर है, जिसके बाद आप आसानी के साथ होम कंट्रोलर क्लास पर नेविगेट कर सकते हैं जस्ट माउस ओवर करके। तो देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है कि नहीं। चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ, जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो मैं वापस आता हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और app.css और app.js कंप्लीटली अपडेट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं जाऊँगा वापस ब्राउजर में और इस पेज को रीलोड करूँगा। इफ एवरीथिंग गोज गुड, यहाँ पर अब हमें बूटस्ट्रैप में लॉगिन और रजिस्टर मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट। हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया कि हमने सक्सेसफुली फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को भी सेटअप कर लिया यूजिंग बूटस्ट्रैप 4, और आई एम श्योर आप जानते हैं कि इसमें हम लॉगिन और रजिस्टर आसानी से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा
कि अब हम मल्टीपल ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे और यूजर एक नया गार्ड क्रिएट करेंगे एडमिन के नाम से। इसी तरीके से आप मल्टीपल गार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहें क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उनको आप पास कर सकते हैं टू द कंट्रोलर्स और उनकी बेस पर लॉग इन कर सकते हैं यूजर को, मतलब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो 10-11 मिनट्स का वीडियो ट्यूटोरियल हो चुका है और ये बेसिक सेटअप ही किया मैंने इसको ज़रूरी समझा कि ये कर देना चाहिए ताकि आपको यकीन हो कि मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की अपनी तरफ से। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वही चीज़ें इसमें हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और माइग्रेशंस वगैरह करते हैं। तो वापस टर्मिनल पर आते हैं। यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश करूँगा, बल्कि मैं हमेशा नॉर्मली फ्रेश को यूज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसको डाटाबेस से कनेक्ट भी तो करना है। सो .env फाइल में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास मैंने DB क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली आई थिंक मैंने नहीं क्रिएट किया हुआ, तो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं और MySQL सर्वर रन हो रहा है आई थिंक। सो MySQL -u रूट करते हैं। ओके जी, ग्रेट, रन हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएट डाटाबेस DBL8M auth। तो मैं हमेशा जो मेरी डोमेन होती है उसके साथ DB का स्टार्ट में लफ्ज लगा देता हूँ, तो इट मीन वर्ड लगा देता हूँ, तो ये उसका नाम बन जाता है। सेमीकोलन लाजमी लगाना है। सो हमारे पास एक डाटाबेस क्रिएट हो चुकी है। ग्रेट। अब इस डाटाबेस से हम अपने DBL8M auth, बाकी यूजरनेम और उसके अलावा यहाँ पर मैं SMTP सेटिंग मेल ट्रैप को यूज करता हूँ, मेल कैचर को नॉट मेल ट्रैप। सो उसका IP एड्रेस 127.0.0.1 होता है, कॉमा नहीं, डॉट नॉट कॉमा स्लैश डॉट, और उसकी पोर्ट होती है 1025 और ईमेल एड्रेस होगा admin@admin.com। सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, माइग्रेट। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट। सो हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। डाटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, यूजर्स का टेबल बन चुका है, पासवर्ड्स का टेबल, और एक और काम मैं करता हूँ यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक मॉडल और उसका नाम रखेंगे एडमिन मॉडल, और उसके बाद उसकी एक क्रिएट करेंगे, उसके कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और MC इसकी माइग्रेशन क्रिएट करो, साथ में एक कंट्रोलर क्रिएट करो। तो हम रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि सिंपल कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम सारे फिर फंक्शंस वगैरह जो भी हमें चाहिए वो क्रिएट करेंगे। सो मेक मॉडल एडमिन ने माइग्रेशन क्रिएट की M से, और C से उसने कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। मैं चाहता तो सेपरेट लॉगिन के लिए सेपरेट कंट्रोलर बना सकता था, लेकिन हमें बेसिकली देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि मल्टी ऑथेंटिकेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो एडमिन्स को आप कभी भी फ्रंट एंड से रजिस्टर मत करिएगा। कभी भी फ्रंट एंड से हम एडमिन को रजिस्टर नहीं करते, बल्कि उसको हम DB सीड के थ्रू इंसर्ट करते हैं। सो उसके प्रॉपर यूजर नेम होना चाहिए, प्रॉपर ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और अब आप आएंगे इसके लिए डाटाबेस के अंदर, सीडर के अंदर, डाटाबेस सीडर, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऐप मॉडल यूजर फैक्ट्री को वो क्रिएट कर रहा है DB सीडर। तो मैं क्या करता हूँ, फैक्ट्री के अंदर आके, बल्कि अब हमारे पास लारावेल 8 के अंदर PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री एडमिन स्मॉल लेटर में एडमिन, ठीक है। सो ये एडमिन फैक्ट्री हमें क्रिएट करके यहाँ पर दे देगा, फैक्ट्री सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो एडमिन फैक्ट्री क्रिएटेड, एडमिन क्लास एडमिन। सो तमाम जगह पर एडमिन फैक्ट्री, एडमिन क्लास, मतलब मॉडल जो है मॉडल एडमिन हो गया। ओके, सो डेफिनेशन यूजर से कॉपी करेंगे, सेम यही डेफिनेशन है ना, कोई चेंज नहीं किया हमने। अभी वैसे माइग्रेशन क्रिएट नहीं किया हमने यार, एनीवेज क्रिएट कर लेंगे, कोई दूर नहीं है। सेव किया, और यहाँ पर अब नेम, दैट्स इंपॉर्टेंट, करेक्ट नेम आपने देना है, मैंने अपना नेम दिया, और करेक्ट ईमेल देना है, मैं डमी ईमेल दूंगा admin@admin.com, वेरीफाई। और ये जो है ये पासवर्ड है, और रिमेंबर टोकन रैंडम, बाकी इतनी जरूरत नहीं है, पासवर्ड होगा।
आप इसको हैश बाद में कर लीजिएगा, पासवर्ड अपडेट कर लीजिएगा। कोई एडमिन का पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, सिर्फ ये पासवर्ड नहीं होना चाहिए। एनीवेज मैंने इसको ऐसे ही रख लिया। अब माइग्रेशन की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली ये भी कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई सच रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आएंगे माइग्रेशन में, ये हमारे पास एडमिन्स है और ये यूजर्स है, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी किया, इसमें आए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर। सो यही सेम फील्ड है हमारी। डन। और एक दफा फिर माइग्रेट करते हैं। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो लीजिए हमारा एडमिन्स का टेबल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और फिर PHP आर्टिसन DB सीड, ओके सॉरी सीडिंग मैंने अभी नहीं की। सीडर में आएंगे और यहाँ पर ये जो कॉपी किया इसने, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और सॉरी, और यहाँ पर मॉडल एडमिन फैक्ट्री क्रिएट। सो मैंने अब सिंगल यूजर रखा है तो इसलिए मैं सिंगल एडमिन मॉडल फैक्ट्री कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज रैंडम फैक्ट्री। सो फैक्ट्री मेथड कॉल जरूर होगा, इसको कॉल करेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ ये वाला डाटा तो आई हैव नो इशू। सो टर्मिनल पर आए, DB सीड किया तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कहीं पर एरर है, कहीं पर एरर है। कहाँ पर एरर है, क्यों एरर है? इसमें एरर तो नहीं हो रहा। DB अच्छा str डेटाबेस str नॉट फाउंड, ओके ओके माय मिस्टेक। सो यहाँ पर ये जो str क्लास है ना, यहाँ पर तो ये मौजूद है, ये देखिए मेरे पास नहीं थी एडमिन में, तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। सो आई एम श्योर दिस टाइम ये सही काम करेगा। ओके DB सीड। सो DB सीड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। PHP आर्टिसन टिंकर ट्राई कर लेते हैं, अर्ज क्या है। सो एडमिन find one, so there you go, ID 1, name this, admin email this, email verified this, password this, which is password actually. So created today's this date, created successfully. So हमने admin create कर लिया। अब आप कहेंगे कि ये क्यों क्रिएट किया? क्योंकि एडमिन को कभी भी आप फ्रंट एंड से रजिस्टर नहीं करेंगे, ना ही किसी पेरेंट को रजिस्टर करेंगे, ना ही किसी उसको स्टूडेंट को, बल्कि आप खुद उनके अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे। सो ये शायद कोई ईमेल आई है, सो मैं इसको क्लोज कर लूँ। सो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब चलते हैं। तो अब हम राउटिंग क्रिएट करते हैं। एक ही हमें राउट चाहिए ऑथेंटिकेट करने यूजर सॉरी एडमिन को। सो हमने हम ऑथेंटिकेट का एक फंक्शन बनाएंगे एडमिन कंट्रोलर के अंदर, और उस कंट्रोलर की मदद से हम यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और सेटिंग्स हैं, वो है सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे? गार्ड क्रिएट करेंगे। तो चलिए गार्ड को क्रिएट करते हैं। गार्ड को कहाँ पर क्रिएट करना है? कॉन्फ़िग के अंदर, auth.php के अंदर। ये हमारा डिफॉल्ट गार्ड है जो कि लारावेल डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन में बाय डिफॉल्ट यूज करता है, जिसमें गार्ड का नाम वेब है, जो कि यहाँ पर डिफाइंड है नीचे ये, और इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमने करना क्या है? सिंपली इसको कॉपी करना है वेब वाले को, और मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वेब बेसिकली इसका नाम है गार्ड का, जो ऊपर आपने देखा, और इसको हम नाम देंगे एडमिन। तो ये हमारा एक गार्ड हो गया। अब ये जो ड्राइवर यूज करेगा, ये डेफिनेटली ड्राइवर जो है वो सेशन यूज करेगा, क्योंकि स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए हम ड्राइवर टोकन यूज करते हैं, जिसमें हमें टोकन एक कीवर्ड मिलता है, उस टोकन में हमारे पास जो भी ऑथेंटिकेशन का टोकन है वो सेव होता है। सो ड्राइवर क्या है? बेसिकली आपके जो भी ऑथेंटिकेशन है उसको प्रोसेस करता है और उसको इस डिजायर्ड लोकेशन में सेव करता है। सेशन से मुराद सेशन में सेव करेगा। अगर आप यूज करना चाह रहे हैं रेडिस को, रेडिस के सेशन में, तो रेडिस के ड्राइवर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप JWT को यूज करना चाह रहे हैं, JWT को यूज कर सकते हैं, उसके भी ये लाइब्रेरी मौजूद है। दूसरा उसका प्रोवाइडर, प्रोवाइडर बेसिकली मॉडल नेम होता है, जो टेबल्स किस में आपने सेव करना। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल होगा वो एडमिन्स है। सो ये है हमारे पास एडमिन्स। तो ये हमारे पास पहला गार्ड का पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमने गार्ड्स क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट नीचे आते हैं प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर से यहाँ पर मुराद ये है कि ये जो अभी आपने गार्ड ऊपर ऐड किया है, ये वाला एडमिन्स, इसको आपने रजिस्टर भी करना है एज अ प्रोवाइडर। ये हमारा प्रोवाइडर है। सो प्रोवाइडर कैसे क्रिएट करना है?
सिंपली आपने इसको कॉपी करना है, प्रोवाइडर्स के अंदर कॉपी किया और इधर यहाँ पर ही पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। और इसका नाम वही रखना है जो ऊपर आपने प्रोवाइडर्स के अंदर दिया है, ये डिफरेंट नाम नहीं होना चाहिए। सो एडमन्स है, सो एडमन्स है। तो ये हमारा हो गया प्रोवाइडर, और इसके लिए जो मॉडल है वो है एडमिन क्लास। तो ये हमारे पास ऐप मॉडल्स एडमिन क्लास है। आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, डेटाबेस वाली भी। हम एलोक्वेंट के अलावा डेटाबेस वाली भी यूज कर सकते हैं टेक्निक, लेकिन ये दिस वन इज बेटर। उसके अलावा पासवर्ड रीसेट है और यूजर्स का, और उसके बाद उसके लिए कौन सा टेबल है पासवर्ड रीसेट का, तो हम इसके लिए अब डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर एडमिन्स का टेबल है, तो यूजर्स का टेबल तो नहीं है। सो टेबल है जी पासवर्ड रीसेट, लेकिन यहाँ पर हम इसको इसी पासवर्ड रीसेट को यूज करेंगे अपना टेबल को, लेकिन विद एडमिन्स। सो यहाँ पर प्रोवाइडर एडमिन्स देंगे यूजर्स की बजाय हम। ये क्या हो रहा है, ये आई थिंक कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे पैकेज के साथ, ये आगे आगे मूव करता जा रहा है। एनीवेज मैं इसको फिक्स करता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये क्यों आगे मूव कर रहे हैं कमेंट्स, आई एम नॉट श्योर, शायद पैकेजेस को कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ये इससे पहले तो नहीं था, लेकिन है चलिए कोई बात नहीं। सो यहाँ पर यूजर है, तो ये हमारे पास है एडमिन्स। सो इसके लिए जो प्रोवाइडर है वो एडमिन्स है, टेबल जो है वो पासवर्ड रीसेट ही है, ठीक है। सेम टेबल हमने यूज करना है, कोई सेपरेट टेबल नहीं, सिर्फ यहाँ पर प्रोवाइडर नेम चेंज करना है और यहाँ पर पासवर्ड्स के लिए किस पासवर्ड को रीसेट करना है। सो ये हमने 3 सेटिंग्स की, उसके बाद नेक्स्ट नथिंग एल्स। सेव किया तो हमारा जो गार्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, अब हमने चेंज करना है मिडलवेयर को। सो ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर हमारे पास ऑथेंटिकेट है, जो कि हमें रीडायरेक्ट करता है। ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो हमें लॉगिन पर रीडायरेक्ट करता है। सो हम इसको चेंज करेंगे और इसको रीडायरेक्ट करेंगे admin.login पर, ताकि हम एडमिन के लिए लॉगिन अलग से क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली उस पर हमें रीडायरेक्ट करें। तो इसके लिए राइट क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट कर लूंगा इसको, और इसको मैं नाम दे दूंगा एडमिन ऑथेंटिकेट। तो ये हमारे पास एडमिन ऑथेंटिकेट हो गया, और यहां पर admin.login। सो admin.login का मतलब है कि एडमिन का फोल्डर होगा रिसोर्सेज व्यूज में, और उसके अंदर login.blade.php फाइल होगी। सो उसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, व्यूज के अंदर से इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि यही उसका स्टाइल है सारा कुछ। जब डेटाबेस वगैरह सारी टेबल्स सेम है तो इसको कॉपी करेंगे। ऑथ के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू बेसिकली एक मिनट, ये राउट admin.login, ओके ये राउट है। राउट मतलब किस राउट पे उसको लेके जाना है। ये admin.login हम web.php में क्रिएट करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पर ऑथ के अंदर हम व्यूज के अंदर एडमिन का फोल्डर क्रिएट करते हैं, और इस फोल्डर के अंदर एक इसको पेस्ट कर देते हैं फाइल को जो भी हमने कॉपी की थी। तो यहाँ पर login.blade.php आ गई। अब ये जो है ये एडमिन लॉगिन है। सो यहाँ पर सबसे पहला चीज हमने ये किया, और उसके बाद यहाँ पर राउट admin.login। अब ये जो admin.login है ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम आए टर्मिनल पर और मैं php artisan route कॉलन लिस्ट करूं, तो ये कहेगा कि यहाँ पर हमारे पास, ये देखिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि स्क्रीन थोड़ी, हाँ यहाँ पर हमारे पास देखिए admin.login कहाँ पर है। सो ये है हमारे पास लॉगिन, और ये है पोस्ट लॉगिन। दोनों जो है वो ये एक लॉगिन फॉर्म शो करता है और एक उसको लॉगिन करता है। सो ये इनके जो नेम है, नेम में ये इसके अंदर सिर्फ लॉगिन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉगिन फॉर्म शो करेगा। जब भी admin.login पर रीडायरेक्ट होगा तो ये वाला लॉगिन हमारे पास यूज होगा। सो इट मीन्स इसके अंदर यहाँ पर जब हम इसको लॉगिन राउट करेंगे, सो इसमें हमारे पास लॉगिन नेम है और इसमें URI लॉगिन है। सो admin.login या admin.authenticate करेंगे, इसको ऑथेंटिकेट कर लेते हैं ये। सो admin.authenticate। सो admin कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया था admin। अब इस admin authenticate को, ये जो admin authenticate है इसको हमने रजिस्टर करना है kernel.php में। सो स्क्रॉल डाउन करेंगे
kernel.php में, और यहाँ पर auth के फौरन बाद ये auth है, यहाँ पर हम auth admin.auth कर देंगे इसको admin.auth। तो सिंपल auth जो है वेब auth है और ये admin auth है और ये admin authenticate क्लास है। सो ये हमने इसलिए यूज किया कि हम अपने राउट में जिन राउट्स को एडमिन के साथ प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उनको admin.auth के साथ प्रोटेक्ट करेंगे, और जिनको यूजर्स के राउट्स के साथ प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उनको हम auth के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज अ सिंपल सिनेरियो। अब हमने राउट्स में आना है, सो राउट्स web.php, और यहाँ पर कहीं पर भी एनीवेयर यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर लूँ ताकि अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रिएट करूँगा राउट ग्रुप। सो राउट ग्रुप, और इसका जो प्रीफिक्स होगा एरे की सूरत में होगा और इसमें हम देंगे एडमिन। सो हर राउट के साथ हमें /admin लाजमी लिखना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अभी हम यहाँ पर इसको ऑथेंटिकेशन नहीं देंगे, मतलब सॉरी मिडलवेयर, और इसके बाद फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन भी इसको कहते हैं। अब इसके अंदर हम राउट एक और ग्रुप बनाएंगे, इस ग्रुप में हम मिडलवेयर यूज करेंगे और इस मिडलवेयर को हम पास करेंगे गेस्ट मिडलवेयर। गेस्ट भी हमारे पास मिडलवेयर है जो कि अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर हम गेस्ट के साथ एडमिन पास करेंगे। कॉलन एडमिन का मतलब है कि ये एडमिन गार्ड को ये यूज करे गेस्ट जो इस राउट के अंदर है। सो इसको भी हम दोबारा से डिफाइन करेंगे, बल्कि डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आई थिंक मिडलवेयर में, एंड आई थिंक मिडलवेयर में था ऑथेंटिकेट, नहीं इसमें नहीं था, आई थिंक रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिक, हाँ रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड है। सो इसमें वो गार्ड्स को ऑटोमेटिकली चेक करता है जो भी गार्ड उसको पास होता है, और उसके मुताबिक उसको यहाँ पर वो राउट सर्विस प्रोवाइडर होम पर रीडायरेक्ट कर देता है, अदरवाइज वो उसको रिटर्न कर देता है नेक्स्ट पर। सो इसके बाद हमने इसको कॉल बैक फंक्शन देना, सो कॉमा दिया फंक्शन, और दूसरा हम इसमें राउट कॉलन ग्रुप क्रिएट करेंगे। इसी ग्रुप के अंदर सब ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं, उस पर मिडलवेयर हम लगाएंगे admin.auth। सो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर admin.auth क्यों यूज किया। admin.auth इसलिए यूज किया कि इसके अंदर जो राउट हमारे पास होंगे उनमें हम admin.auth यूज करेंगे, और यहाँ पर ये हमारे पास होंगे लॉगिन के लिए, और एक ही हमारे पास राउट है लॉगिन, उसके अलावा रजिस्टर वगैरह का राउट तो नहीं है हमारे पास। सो राउट गेट लॉगिन, और इसके लिए हमें अब वो कंप्लीट टेक्निक यूज करनी होगी जो ऊपर आपने देखी है। सो यहाँ पर app/http/controllers/admin controller : class कामा और लॉगिन फॉर्म। सो एडमिन लॉगिन या लॉगिन फॉर्म, और इसका नेम होगा नेम लॉगिन। अब इसके लिए आप यहाँ पर प्रीफिक्स में नेम दे सकते हैं, और आई थिंक हम यहाँ पर एक नेम स्पेस भी, खैर मैं यहाँ पर admin.login कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास admin.login। उसके बाद है राउट : पोस्ट लॉगिन। जब हम पोस्ट करेंगे लॉगिन पर, तो मैंने क्या लिखा था, ऑथेंटिकेट आई थिंक लिख दिया था मैंने, हाँ ठीक है ऑथेंटिकेट कर लेंगे, उसको ऑथेंटिकेट ही करेंगे। ओके, सो अगेन यहाँ पर app/http/controllers/admin controller : class कॉमा, और यहाँ पर अब ऑथेंटिकेट, और ये नेम इसका होगा admin.authenticate या auth, admin.auth कर लेते हैं admin.auth नेम भी, और यहाँ पर login.blade.php में भी admin.auth कर लेते हैं। गुड हो गया। सो web.php में हमारे पास राउट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, और इसमें फिलहाल हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन के लिए है वो एक ही डैशबोर्ड होगा जो कि सेम डैशबोर्ड होगा। सो राउट गेट, और इसमें हमें प्रीफिक्स तो खैर हमने टॉप पे दिया हुआ है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो डैशबोर्ड कॉमा,
और इसमें हमने इसको डैशबोर्ड यहाँ पर व्यू दे देते हैं, डायरेक्ट हमें कंट्रोलर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं डैशबोर्ड की, हम यहाँ पर व्यू लिख देते हैं। सो व्यू के लिए हम लोड करेंगे डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, एडमन डॉट डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, एडमन फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, और इसका नेम होगा डैशबोर्ड। ओके हो गया। सो ये हमारे पास इसका नेम है। अब एक दफा चेक करते हैं कि इसमें कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं है। सो एक दफा फिर हम राउट लिस्ट करेंगे। सो हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि एडमिन के लिए सॉरी नॉट दिस वन, ये एडमिन के लिए कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है जो कि वेब और गेस्ट एडमिन को यूज कर रहा है, इसको एडमिन पास हो रहा है, और गेट हेड एडमिन स्लैश लॉगिन एडमिन डॉट लॉगिन, ठीक हो गया। फिर इसके बाद होम है, नहीं सॉरी होम नहीं है, हमारा होम नहीं है, होम ही कर लेते हैं हम भी, होम नेम होम कर लेते हैं, और यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड एडमिन नेम होगा एडमिन डॉट होम, खैर एनीवेज। ओके, पोस्ट भी हो गया, लॉगिन कंट्रोलर ये हो गया उसका, ये हमारा लॉगिन फॉर्म, और ये हमारा ऑथेंटिकेट का मेथड राइट हो गया। अब हम आते हैं एडमिन कंट्रोलर में। तो ये हमारी सेटिंग हो गई। अब कोई मिसिंग तो नहीं है, आई एम श्योर कोई मिसिंग नहीं। अब हम कंट्रोलर में एडमिन कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पर दो मेथड क्रिएट करते हैं, इसको सेव करेंगे, ठीक हो गया, ताकि ये यहाँ पर लिस्ट में आ जाए। तो यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर के अंदर हमें दो मेथड क्रिएट करने हैं, पब्लिक फंक्शन, पहला लॉगिन फॉर्म, और ये जो है वो सिंपली रिटर्न करेगा व्यू एडमिन डॉट, वैसे इसको भी हम व्यू में लिख लेते तो कोई इश्यू तो नहीं था आई थिंक, वेब डॉट पी एच पी में। यहाँ पर हमें उसको ये जो राउट गेट लॉगिन है इसको डायरेक्ट हम व्यू पास कर दें, अगर नहीं व्यू पास करेंगे तो रिडायरेक्ट होके वो, हाँ ठीक है, इसको व्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम एडमिन डॉट लॉगिन फॉर्म और यहाँ पर व्यू कर देते हैं। सो इसमें हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कंट्रोलर, सिंपली हमने क्योंकि फॉर्म भी शो करना है ना, और तो उसमें कुछ नहीं करना। सो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, एडमिन के अंदर लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी इज देयर। उसके बाद हमें ये जो लेआउट है इसको डुप्लीकेट करना है, ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी को, और इसको एडमिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी बनाना है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी। और इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो लेआउट आ गए। अब जो लॉगिन है ये यूज करेगा लेआउट में से एडमिन को। ओके हो गया। अब एडमिन डॉट ब्लेड ये यूज कर रहा है, और एडमिन लॉगिन है, और इसके अंदर हमारे पास ये इसी तरीके से जो डैशबोर्ड होगा जो कि होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, इसको कॉपी करते हैं और इसको एडमिन के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नाम इसका यही रहने देते हैं, और इसको हमने कैसे एडमिन कंट्रोलर, अच्छा यहाँ पर अब हमें इसकी कंट्रोलर की जरूरत नहीं है। सो हमने इसका नाम रखा होम डॉट ब्लेड एडमिन डॉट होम। सो वेब डॉट में हमने एडमिन डॉट डैशबोर्ड लिखा ना, तो हम इसको एडमिन डॉट होम कर देते हैं। है तो ये व्यू डैशबोर्ड है कि जब स्लैश डैशबोर्ड करेंगे, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड करेंगे, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, तो ये एडमिन डॉट होम, एडमिन में से होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी को लोड करेगा, और ये जो है ये एडमिन से लेआउट में से एडमिन से अपडेट हो रही है। दैट्स ग्रेट। सो इट मीन्स अब अगर हम यहाँ पर ब्राउजर के अंदर एडमिन स्लैश लॉगिन लिखते हैं तो क्या होगा, तो देख लीजिए एडमिन लॉगिन का पेज हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पर हम अब ईमेल और पासवर्ड दे सकते हैं। अब ये हमें लॉगिन और रजिस्टर वाले लिंक्स की जरूरत नहीं है इसमें, इसी वजह से मैंने एडमिन डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी क्रिएट किया। सो क्योंकि इसमें हमने सिंपली लॉगिन और ये गेस्ट वाले की सेक्शन की पूरे की जरूरत नहीं है हमें, सॉरी इस ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। सो इसमें है इफ, ये एंडिफाई गेस्ट है, सो इसमें ये एंडिफ यहाँ पर हो रहा है,
और इसके अलावा यहाँ पर config app name Laravel, that's okay। और इसमें if4 की जगह पर UL है, so guest है और else है एंड guest है। तो इसमें हमें सिर्फ लॉगिन वाली चाहिए, ठीक है, तो हम सिर्फ लॉगिन वाली रख लेते हैं। वापस आए, इसको रीलोड किया तो यहाँ पर सिर्फ अब हमारे पास लॉगिन का आएगा और उसका पाथ हमने चेंज करना है, और मैंने चेंज नहीं किया। एडमिन राउट एडमिन डॉट लॉगिन। सो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं एडमिन लॉगिन। तो लीजिए एडमिन लॉगिन आ गया। अब इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एडमिन लॉगिन पर रीडायरेक्ट करेगा। ओके, तो हमारा जो है वो इंटरफेस क्रिएट हो चुका है एडमिन के लिए, और एक हमारे पास एडमिन मौजूद है जो कि admin@admin.com है, और उसका पासवर्ड भी पासवर्ड है। सो उससे अब हमने इसको ऑथेंटिकेट करना है। सो अगर यहाँ पर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो हमारे पास जो राउट डिफाइन हुआ होगा वो होगा l8auth.test/admin/login। सो इस पर उसको वो रीडायरेक्ट करेगा। सो हमने यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर के अंदर, सॉरी मैंने इसको क्लोज कर दिया, सॉरी, यहाँ पर अब हमें पब्लिक फंक्शन लॉगिन क्रिएट करना है, और ये लेगा पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, तो ये रिक्वेस्ट लेगा और रिक्वेस्ट वेरिएबल क्रिएट होगा। अब एक और काम करते हैं हम, लॉगिन कंट्रोलर है तो इसमें हमारे पास वैलिडेशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉगिन तो हाँ ठीक है, वैलिडेशन इसमें क्या करनी है हमने। सो सिंपली अब मैनुअल ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हमने परफॉर्म करनी है। सो मैनुअल ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि हमने सबसे पहले यूजर को चेक करना है। तो सबसे पहले हमने उसके क्रेडेंशियल्स लेने हैं। सो क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ओनली ईमेल और पासवर्ड। सो क्या करेगा, जब हम पोस्ट करेंगे रिक्वेस्ट और यहाँ पर वो लॉगिन में आएगा तो क्रेडेंशियल्स के वेरिएबल में हमारे पास एन द फॉर्म ऑफ एरे ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम ऑथ को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं यूज ऑथ, ये हमारे पास डिफाइंड है ऑलरेडी। अब हम लिखेंगे इफ ऑथ कॉलन कॉलन गार्ड एडमिन। अब हमने मैनुअली लॉगिन करना है तो वैसे हम करते हैं इसको ऑथ अटेम्प्ट। अब जब हम ऑथ अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें हम क्रेडेंशियल्स देते हैं और साथ में रिक्वेस्ट रिमेंबर, कि अगर हमने रिमेंबर को ऑन किया हुआ है तो वो उसको रिमेंबर भी करे, कुकी उसकी सेव करते। सो यहाँ पर अटेम्प्ट में हमारे पास ये डिफॉल्ट वेब को यूज करेगा, तो हम चाहते हैं कि ये गार्ड अलग से क्रिएट हो, तो हम गार्ड एडमिन को यूज कर रहे हैं इस तरीके से। सो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, सो इन क्रेडेंशियल्स की बेस पर ऑटोमेटिकली ये अटेम्प्ट करेगा। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी इसको और ज्यादा मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं, खुद हैश से वेरीफाई कर सकते हैं। सो हैश कॉलन कॉलन आई थिंक चेक का मेथड है या वेरीफाई का मेथड है या अटेम्प्ट, उसका भी कोई मेथड है, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दैट इज दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल वे। सो ऑथ कॉलन कॉलन गार्ड एडमिन अटेम्प्ट। सो अगर एडमिन सक्सेसफुल है, अटेम्प्ट उसकी सक्सेसफुल है, तो इट मीन्स वो लॉगिन हो चुका है। सो इसका मतलब है कि रिटर्न रीडायरेक्ट टू राउट, सॉरी। सो राउट हमारे पास कौन सा है, एडमिन डॉट होम। सो उस पर रीडायरेक्ट कर दो। अदरवाइज हमें अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो, रीडायरेक्ट कर दो राउट एडमिन डॉट लॉगिन विद स्टेटस फेल्ड टू प्रोसेस लॉगिन।
सो राउट पर रीडायरेक्ट कर देगा विद स्टेटस, ये सेशन में आ जाएगा हमारे पास और फेल टू प्रोसेस लॉगिन आ जाएगा। सो यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ लगी होगी, देयर इज नथिंग फैंसी। सो ये 4 लाइनें 6 लाइनें आई थिंक 2 4 6 लाइन्स है और 6 लाइन्स ऑफ कोड की मदद से हमने यूजर को ऑथेंटिकेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आप एक और एक्स्ट्रा स्टेप भी कर सकते हैं, वो है ऑथ कॉलन गार्ड लॉगिन। और यहाँ पर अब यूजर चूंकि लॉग्ड इन है तो हम लॉगिन यहाँ पर यूजर पास कर देंगे। अब यूजर कहाँ से लेना है? यूजर हमने लेना है एडमिन से। यूजर इज इक्वल टू एडमिन कॉलन वेयर ईमेल कॉमा रिक्वेस्ट ईमेल और उसके बाद फर्स्ट। सो डेफिनेटली जब अटेम्प्ट सक्सेसफुल है तो इट मीन ईमेल और पासवर्ड दोनों हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने यहाँ से उसको यूजर को एक्सेस किया और यहाँ पर हमने ऑथ गार्ड के जरिए, सॉरी यहाँ पर मैंने लॉगिन लिख दिया, एडमिन लिखना था। सो ये अब यूज करना है हमने एडमिन को। सो F5 प्रेस किया। सम टाइम ये एक्सटेंशंस काम नहीं करती मेरे पास। सो यहाँ पर यूज app/models/admin। सो ये लिखने का मतलब है कि अब हम एडमिन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो लेट्स टेस्ट दिस क्रेडेंशियल्स और चेक करते हैं। अच्छा, एक और काम करना था, हमने इसको आई थिंक राउट को प्रोटेक्ट किया वेब से एंड web.blade.php, यहाँ पर हमने इसको प्रोटेक्ट किया है मिडलवेयर admin.auth से। यस, प्रोटेक्ट किया हुआ कि अगर वो admin.auth नहीं होगा तो वापस हमें वो admin.login पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसको टेस्ट करते हैं पहले लॉगिन किए बगैर। सो admin/ मैं लिखता हूं डैशबोर्ड, तो इसको मुझे वापस रीडायरेक्ट कर देना चाहिए एडमिन लॉगिन पर। सो ग्रेट, आपने देखा मैंने एडमिन डैशबोर्ड लिखा तो उसने मुझे वापस रीडायरेक्ट कर दिया इस पर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ admin@admin.com और पासवर्ड है। सो लेट्स सी, लॉगिन करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, लॉगिन किया। हाँ देखा, एरर आया ऑथेंटिकेट डज नॉट एग्जिस्ट, माय मिस्टेक, मैंने इसमें कहीं पर ऑथेंटिकेट तो नहीं लिख दिया। हाँ, यहाँ पर लॉगिन को कॉल करना था। राउट तो लॉगिन का था लेकिन मैंने कहा था कि मैं ऑथेंटिकेट वाला। अच्छा, यहाँ पर ये तो एक तंग कर देता है, ऑटो ऐड टू लास्ट पास। सो दैट्स ग्रेट। अब ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी एक चीज और चेंज करनी है, पहले मैं इसको तो चुप करा लूँ। ओके, चुप हो जाए भाई। अब हमने जो स्टेप है वो है मॉडल का। हमने मॉडल को ऑथेंटिकेटेबल बनाना है। सो इसको सेम यूजर मॉडल की तरह क्रिएट करना है। सो मॉडल के अंदर आए, यूजर के अंदर आए, कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, एडमिन के अंदर गए, कंट्रोल A किया, कंट्रोल V किया, नथिंग चेंज क्योंकि कोई टेबल चेंज नहीं है, सिर्फ नेम चेंज है। सो एडमिन, ये क्या लिखा मैंने, एडमिन एक्सटेंड्स ऑथेंटिकेटेबल, दैट्स ओके। और इसको अगर आप मस्ट वेरीफाई ईमेल करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं, वैसे इसका ईमेल वेरीफाइड ही है ऑलरेडी। सो हमारा जो ऑथेंटिकेटेबल स्ट्रेट, जो ये इसने एरर दिया कि आर्गुमेंट 1 पास टू eloquent user provided validate credential must be an instance of authenticatable instance of app model admin given। so वो कह रहा है कि हमने उसको app model admin दिया तो उसको authenticatable instance चाहिए। so अब ये इसको authenticatable instance दे दिया हमने। so इसको रीलोड करते हैं तो वापस हमें होपफुली लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा। अगर कह रहा कि route admin.home not defined, admin सॉरी कहाँ पर चेंज करें इसको, एडमिन कंट्रोलर में सिंपली होम कर देते हैं, लेकिन होम तो हमारे पास 2 हैं। सो इसको admin.home ही करते हैं तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन से उन पर रीडायरेक्ट करना है। सो admin.home, इसका मतलब है कि हम लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। सो इसने हमें नहीं हुआ ओके दोबारा ट्राई करते हैं, admin@admin.com पासवर्ड। So उसने कहा these credential does not match over record, why is it? और इसने ओके सॉरी, इसने मुझे एडमिन लॉगिन पर रीडायरेक्ट नहीं किया बल्कि लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर रहा है। वाई इसको मुझे रीडायरेक्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं एडमिन पास कर रहा हूँ और इसके अलावा इसको मैं हाँ, ये एक्चुअली ये एरर जो है ये इसका है,
इसका। सो ये मुझे एडमिन ऑथेंटिकेट मिडलवेयर और रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, तो ये तो ठीक है। तो मैंने कहाँ पर मिस्टेक कर दी, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया मैंने। मिडलवेयर गेस्ट है और उसके साथ उसको एडमिन में पास कर रहा हूँ, और दैट इज फाइन। अगर मैं इसको सिंपल इस तरीके से पास करता हूँ, एक्चुअली एडमिन इसको करना नहीं ऐसे चाहिए था, एडमिन स्लैश लॉगिन। आई थिंक मैं लॉगिन हो चुका हूँ, अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। सो अब मैं लॉगिन करता हूँ admin@admin.com से, और पासवर्ड था पासवर्ड, क्योंकि इसमें अब पोस्ट राउट सही होगा। सो ये वापस इसने मुझे एडमिन लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर दिया। इसको चेक करते हैं, एडमिन होम, एडमिन डैशबोर्ड था डैशबोर्ड। सो ये मुझे वापस इस पे रिडायरेक्ट कर रहा है। सो एडमिन कंट्रोलर, एडमिन ऑथेंटिकेट, ओके। अब यहाँ पर मुझे याद आया कि यहाँ पर भी हमें एक चीज ऐड करनी है। वो चीज कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे हम ऑथेंटिकेटेड। अब मुझे इसमें दिस ओके, ये क्यों पता नहीं क्यों कभी कभी ये इस तरीके से बिहेव करती है एक्सटेंशन, मुझे नहीं पता। अदरवाइज मैं यहाँ पर माउस ओवर करता हूँ एंड इट रीडायरेक्ट्स मी टू द प्लेस। ये एक्सटेंशन है PHP कंपेनियन, ये वाली। सो सेटिंग डिफॉल्ट है, और इसकी मैंने कोई सेटिंग तो नहीं की हुई। लेट मी सी, PHP कंपेनियन सेटिंग यूजर, सो अलाउ यूज फॉर नेम। आई थिंक मैंने ये सेटिंग की थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और चलिए मैं इसको इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ, authenticate.php। सो यहाँ पर हमारे पास है जी मिडलवेयर ऑथेंटिकेट है, नहीं है, एडमिन ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिकेट है, ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेटेबल है, और ये कौन सा ऑथेंटिकेट है, ऐप के अंदर तो नहीं है ये वाला ऑथेंटिकेट है, आई थिंक हैंडल है, हाँ ये वाला ऑथेंटिकेट, हाँ ये वाला। ये जो फंक्शन है ना, अब ये फंक्शन जो है इसको गार्ड पास नहीं हो रहा था, ये एम्प्टी गार्ड है, तो ये इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। सो इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और एडमिन ऑथेंटिकेट के अंदर आके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको ओवरराइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सिंपली मुझे इसको रिमूव करना है, हमें इसको भी रिमूव करना है, फॉर ईच लूप नहीं हमें चाहिए, और यहाँ पर एज द एरे हम एडमिन पास कर देंगे, और गार्ड के अंदर भी एडमिन, और यहाँ पर भी एडमिन। सो ये थी थोड़ी सी चेंजेस, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट गलत कर रहा था ना, वो विदाउट एडमिन के ऑथेंटिकेट कर रहा था, तो ये मैंने ओवरराइड कर दिया एडमिन ऑथेंटिकेट के मिडलवेयर में। ओके, अब हम चलते हैं और यहाँ पर एडमिन ईमेल admin@admin.com और पासवर्ड, देयर यू गो। अब आप देख सकते हैं कि उसने हमें सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया डैशबोर्ड पर, यू आर लॉग्ड इन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग आउट। अब हम लॉग आउट के फीचर को इंप्लीमेंट करते हैं। सो एडमिन, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ लेआउट में, एडमिन का लॉग आउट हम डिफरेंट रखेंगे और जो ओरिजिनल है उसको भी मॉडिफाई करना है अभी। सो आएंगे हम admin.blade.php में, और यहाँ पर जो लॉग आउट वाला फीचर है ये है, सो admin.logout, सो admin.logout। अब ये भी admin.auth के अंदर आएगा, सो इट मीन्स यहाँ पर आएगा इसमें। सो राउट ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, सो लॉग आउट है, कॉमा अगेन हमें ये वाला कॉपी करना है, सिनारियो कॉपी किया, पेस्ट किया, एडमिन कंट्रोलर क्लास और लॉग आउट, और नेम admin.logout। अब हमने एडमिन कंट्रोलर इसके अंदर आना है, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक फंक्शन लॉग आउट। अब ये जो लॉग आउट फंक्शन है ना, ये अब यूजर को
लॉग आउट करेगा। लेकिन लॉग आउट करने से पहले अगर आपके पास मल्टीपल सेशंस हैं, मल्टीपल मतलब गार्ड्स हैं, तो उनको आप पहले फेच करके उनको सेव करेंगे ताकि वो दोबारा लॉग इन हो सके। खैर एनीवेज फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पहले सिर्फ आपको समझाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ऑथ गार्ड एडमन लॉग आउट, यहाँ पर इफ लगा लेते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट और राउट एडमिन डॉट लॉग इन विद स्टेटस लॉग आउट सक्सेसफुली। और ये जो हमारे पास लॉगिन और ब्लेड डॉट PHP है, इसमें हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, यहाँ पर मैसेजेस वगैरह के लिए हम कुछ भी डिस्प्ले नहीं करा रहे, कुछ भी डिस्प्ले नहीं करा रहे। क्यों? तो कार्ड बॉडी के अंदर डिव लगा लेते हैं डॉट अलर्ट सक्सेस। ये क्या डिव डॉट अलर्ट है ना, और अलर्ट सक्सेस। और यहां पर हम लिखेंगे, बल्कि यहां पर चेक लगाएंगे, इफ सेशन हैज स्टेटस और एंड इफ। ये जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए। सो यहां पर हम सेशन गेट स्टेटस लिख सकते हैं, और आई थिंक हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टेटस। तो ये हमने स्टेटस को अलर्ट कर दिया कि जब हम लॉग आउट करेंगे। सो इसको एक दफ़ा मैं रीलोड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, पहले लॉग आउट करने से पहले एक और चीज़ चेक करते हैं कि अगर मैं एडमिन से लॉगिन स्क्रीन को एक्सेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा, हाँ यहाँ ये ट्रिपल एस मैंने लिख दिया था, डबल एस लिखना था। हाँ, अब ये ठीक होगी एक्सटेंशन, ये देखें अभी काम कर रही है। ये मुझे नहीं पता, समटाइम इट डजंट वर्क बट इट्स फाइन एज फार एज हम फ्रीली यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब हाँ, अभी भी क्या, अच्छा ठीक हो गया। अब उसने हमें एडमिन स्लैश लॉग इन पर रीडायरेक्ट कर दिया, तो इसको रीडायरेक्ट नहीं करना चाहिए था हमें यहाँ पर। इसकी रीजन ये है कि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है। ये देखिए डैशबोर्ड पर हम लॉग्ड इन है, देन व्हाई इट्स redirecting us on the admin login। so इसके लिए मैंने वो किया था web.php के अंदर guest colon admin। so ये खुद बहुत चेक करता है कि admin जो है वो लॉग्ड इन है या नहीं है। so इसको रीलोड करते हैं। so अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने इसको एडमिन पास किया तो इसने मुझे कहा कि भाई ठीक है तुम एडमिन हो। सो यहाँ पर उसने मुझे ऑथेंटिकेट में एंड नहीं रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पर अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ गार्ड्स, और इसमें मैं दोबारा लिखता हूँ एडमिन स्लैश लॉगिन। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए एडमिन आ रहा है 0 इंडेक्स पे। सो कह रहा है कि फॉर ईच गार्ड्स एज गार्ड इफ ऑथ गार्ड, तो चेक उसको चेक कर रहा है ऑथ गार्ड में, तो इसको चेक करना चाहिए इट इज करेक्ट। तो हमारे पास आई थिंक ऑथ गार्ड लॉग्ड इन। लेट मी सी, अगर यहाँ पर dd गार्ड आ रहा है, अब यहाँ पर एडमिन आना चाहिए सिंपल, क्योंकि इसी के लिए मैंने इसको यूज किया था कि यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर एडमिन आ रहा है। सो ऑथ गार्ड dd ऑथ गार्ड चेक। तो ये चेक करते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ग्रेट। सो इट मींस ये तो ठीक काम कर रहा है। लेकिन चूंकि
अब ये रिटर्न कर रहा है होम को। सो हमारे पास जो है वो होम नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम एडमन गेस्ट कर सकते हैं, इसको अलग से रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड को इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको क्या देता हूँ, एडमन रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड। सो इसमें अब हम चेंज कर लेते हैं इसको, यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट राउट एडमन डैश डॉट होम। अब ये मैंने इसलिए किया ताकि ये मुझे उसके होम के गार्ड पर रिटर्न करे, उसके एडमन वाले पे, ना कि यूजर वाले के। सो इसको अब किस तरीके से यूज करना है, डेफिनेटली फिर हमें इसको मिडलवेयर जब हमने अलग से बना लिया तो इसको kernel.php में भी तो हमने ऐड करना है ना। सो kernel.php में आए और जहां पर गेस्ट है उसके बिल्कुल नीचे हम इसको एडमन डॉट गेस्ट कर देते हैं और एडमन रीडायरेक्टेड कर देते हैं, एडमन रीडायरेक्टेड इफ ऑथेंटिकेटेड। सो एडमन डॉट गेस्ट किया। सो web.php में आए और यहाँ पर गेस्ट कॉलन एडमन की जगह पर हम कर देते हैं एडमन डॉट गेस्ट और इसको एडमन पास कर देते हैं एज अ पैरामीटर। अब मैं चाहूँ तो मतलब अब चूंकि ये सिंगल गार्ड के लिए तो मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, गार्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ओ सॉरी रीडायरेक्ट मेरे को इसमें नहीं चेंजेस करनी, एडमन गार्ड में करनी है। सो एडमन इसमें चेंजेस करनी है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इफ और ईच लूप की जरूरत नहीं है, सिर्फ इफ की जरूरत है। सो इफ के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गार्ड एडमन, इफ आथ गार्ड एडमन चेक, तो वो रीडायरेक्ट कर दे एडमन होम पर, अदरवाइज रिटर्न कर दे नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर। सो रीलोड करते हैं इसको दोबारा। ओके सॉरी, यहाँ पर अब मिस्टेक ये है कि एडमन मैंने नाम नहीं दिया था, और दूसरा यहाँ पर मुझे इसको चूंकि मैं पास कर रहा हूँ, सो web.php में मुझे एडमन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली मैं उसको गेट कर रहा हूँ, तो दैट्स फाइन। सो अब देखें इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया वापस डैशबोर्ड पर। सो यू आर ऑलरेडी, इसको एडमन डैशबोर्ड भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। और ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आई एम श्योर आपको अंडरस्टैंड होगी कि क्या कर रहा हूँ मैं। सो एडमन डैशबोर्ड सेव किया तो हमारा जो एडमन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, मल्टी ऑथ का जो प्रोसेस है, वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। सो ऑलमोस्ट वीडियो ट्यूटोरियल 1 आवर प्लस का हो चुका है, आई थिंक 3-4 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। तो अब हम लॉग आउट होते हैं, यहाँ से लॉग आउट होते हैं, चेक करते हैं कि हम लॉग आउट होंगे या नहीं। सो हम L8 mauth पर आ गए। अब यहाँ से दोबारा मैं /admin/login करता हूँ। सो लॉगिन पर आ गया। अब मुझे अगर मैं एडमिन डैशबोर्ड करता हूं तो इसको मुझे वापस एडमिन लॉगिन पर रिडायरेक्ट करना चाहिए। सो हमारा जो मल्टी ऑथ का सेटअप है वो अब सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब रह गई बात रजिस्टर करने की। सो डेफिनेटली वो वही प्रोसेस है, आप एडमिन कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर का फंक्शन क्रिएट कर लें और उसके अंदर क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई वैलिडेट करने के बाद आप सिंपली एडमिन के टेबल में इंसर्ट कर दें उसको। अगर स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट के टेबल में इंसर्ट कर दें। तो हर एक के लिए स्टूडेंट कंट्रोलर बनाएंगे आप, टीचर के लिए टीचर कंट्रोलर बनाएंगे आप, एडमिन के लिए तो ऑलरेडी जैसे मैंने एडमिन कंट्रोलर बनाया एडमिन कंट्रोलर बनाएंगे आप। और इसी तरीके से अब फॉरगॉट पासवर्ड की बात करें अगर हम, तो हमें फॉरगॉट पासवर्ड का भी सेम प्रोसेस करना है। जो यूजर को उसको गेट करना है उसी स्पेसिफिक टेबल में से, उसके सेशन में सॉरी टेबल में से हम उसका ईमेल एड्रेस देगा, तो हम उस ईमेल एड्रेस की बेस पर अगर एडमिन के हैं तो एडमिन वाले पे राउट बनेगा, वहां पर वो ईमेल को वेरीफाई करेगा, ईमेल को लेगा और उसके बाद ईमेल डिस्पैच करेगा उस यूजर को कि आप इस लिंक पर जाकर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और आपने देखा था कि हमने इसको वही सेम पासवर्ड रीसेट का टेबल दिया। सो आई थिंक ये अब इतना काम तो आप अब खुद कर लेंगे। प्रॉब्लम थी ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके आपको सिर्फ डुप्लीकेट करके फाइल्स को यहाँ पर, ये जो फाइल है ये डुप्लीकेट की, व्यूज किए, कंट्रोलर किए और उसके बाद कंट्रोलर को डुप्लीकेट तो नहीं किया, मिडलवेयर को डुप्लीकेट किया हमने, 2 मिडलवेयर डुप्लीकेट किए हमने यहाँ पर HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर। एक हमने एडमिन ऑथेंटिकेट बनाया और एक हमने रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड बनाया। सो ये राउट सर्विस प्रोवाइडर होम पे रीडायरेक्ट कर रहा है और ये जो है ये सॉरी एडमिन ऑथेंटिकेटेड ये चेक कर रहा है राउट को, एडमिन गार्ड को सिर्फ। और इसी तरीके से आप टीचर के लिए अलग से मिडलवेयर बना लें, टीचर रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड,
स्टूडेंट रीडायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड एटसेट्रा। वैसे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आप यूजर्स वाला टेबल ही यूज कर सकते हैं, दैट्स फाइन फॉर यू। हाँ, अगर आपने यूजर्स का टेबल ही क्रिएट नहीं करना, आपने स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करना है, सो डिफॉल्ट आप स्टूडेंट्स का टेबल रख सकते हैं। वो कहाँ पर रख सकते हैं? कॉन्फ़िग के अंदर और डॉट PHP में यहाँ पर आप रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर, ये एक्चुअली मैंने फिक्स तो कर दी है प्रॉब्लम ये जो थी, लेकिन अब चूंकि ये ऑलरेडी इतना आगे जा चुका है कि मुझे इसको रिमूव ही करना चाहिए। मैं आई थिंक मैं अब आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। करने वाला अब यहाँ पर काम और कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपने मल्टी ऑथ को प्रॉपरली सेटअप करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है कि ये स्टेप मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या 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 किया और क्यों किया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क, स्पेशली अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे फॉलो करें, अगर नहीं यूज़ करते तो यूज़ करना शुरू कर दें और मुझे ज़रूर फॉलो करें। मेरे 24,000 सब्सक्राइबर यहाँ पर हैं, तो मुझे एटलीस्ट 1,000 लोग या 2,000 लोग तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ना। मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, आपके लिए इतनी मतलब एक एक दो दो घंटा रात के वक्त जाग कर आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास है। आप यहाँ पर उसको यूजर्स पासवर्ड्स यूजर्स दे दें, पासवर्ड्स यूजर्स, और उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट में हमने पासवर्ड्स क्या रखा था, तो ये वाला यूजर यूज हो रहा है, तो हम उसको एडमन्स का पास कर सकते हैं रीसेट पासवर्ड में। उस सूरत में वो प्रोवाइडर एडमन्स को यूज करेगा और टेबल पासवर्ड रीसेट वाला ही यूज करेगा, एक सेम पासवर्ड रीसेट, और उसके बाद आपको पासवर्ड रीसेट करके दे देगा। अब आप जैसे मैंने एडमिन क्रिएट किया, आप यहाँ पर स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, उसका फिर सेशन नाम देंगे, एडमिन्स देंगे। अच्छा, आई थिंक एक चीज इसमें रह गई है कि अगर नॉर्मल यूजर ऑथेंटिकेट होता है, मैंने वो चीज आपको नहीं अभी, सॉरी वो नहीं मैंने बताई, कि यहाँ पर अगर मैं रजिस्टर होता हूँ कामरान के नाम से और kamran@gmail.com, और पासवर्ड ही रखता हूँ मैं, और रजिस्टर करूँगा तो ये मुझे लॉगिन कर देगा। अब ये चीज़ तो मैंने कर दी लॉगिन। अब मैं यहाँ पर दूसरी टैब पर आता हूँ और L8M auth एडमिन को लॉगिन करने लगा हूँ मैं। अब इसको जब मैं लॉग आउट करूँगा ना, तो ये एडमिन को भी लॉग आउट कर देगा। देखिए admin@admin.com पासवर्ड, लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अब अगर मैं, ये कामरान साहब है यहाँ पर और यहाँ पर इमरान साहब है, मैं हूँ। अगर मैं एडमिन को डैशबोर्ड को लॉग आउट करता हूँ, ये देखिए लॉग आउट किया, लॉग आउट हो गया, रीड लोड किया इसको, तो इसने हमें यहां से भी लॉग आउट कर दिया, मतलब सेशन टोटली डिस्ट्रॉय। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप सबसे पहले लॉग आउट करने से पहले ऑथेंटिकेट सेशंस को लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब वो स्टेप्स हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्पेसिफिक गार्ड को सिर्फ लॉग आउट कर सकते हैं ताकि बाकी गार्ड्स पर इफेक्ट ना पड़े। करंटली अगर आपने देखा हो कि मैं अगर किसी भी यूजर को लॉग आउट करता हूं तो तमाम यूजर्स के सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं स्पेसिफिक गार्ड को ही लॉग आउट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एडमिन लॉगिन की आपको बताता हूँ, फिर जो नॉर्मल यूजर है उसके मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हमारे पास जो भी गार्ड्स हैं वो कहाँ पर सेव हैं, कन्फिग के फोल्डर में, और उसके अंदर है auth.php। तो हमें यहाँ पर लिखूंगा guards इज इक्वल टू auth array keys PHP का एक फंक्शन है जो कि हमें कीज रिटर्न करता है। array keys मैंने लिखा और यहाँ पर मैं पास करूंगा config, और इसके अंदर स्ट्रिंग के सूरत में मैं पास करूंगा config के अंदर फोल्डर कौन सा था हमारा, auth.guards की एरे। auth.php के अंदर गार्ड्स की एरे को मैं रिटर्न कर रहा हूँ गार्ड्स के फोल्डर में, वेरिएबल में। dd गार्ड्स करूंगा तो मुझे इनकी कीज मिल जाएंगी जितने भी गार्ड्स हैं हमारे पास। यहां पर मैं इसको लॉगिन करता हूं एडमिन पे, admin@admin.com पासवर्ड, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया ना मैं। अब अगर मैं लॉग आउट होऊंगा
तो ये गार्ड्स के वेरिएबल में हमारे पास तमाम गार्ड्स आ जाएंगे जितने हमने डिफाइन किए हैं। सो मैं लॉग आउट करता हूं। तो देखिए यहाँ पर उसने हमें 3 गार्ड्स का बताया। एपीआई वाला भी गार्ड है, चलो उसको भी हम ले लेंगे साथ ही। सो 0 1 में हमारे पास है एडमिन और वेब है। आप अगर चाहें तो -1 करके भी इसको यूज कर सकते हैं कि एपीआई वाले को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी गार्ड क्रिएट करेंगे वो एपीआई से ऊपर में क्रिएट करेंगे तो आपको वो इसी ऑर्डर में तरतीब में मिलेंगे। सो अब करना मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ईच गार्ड्स एज गार्ड, और अब मैं सिर्फ स्पेसिफिक गार्ड को यहां पर लॉग आउट करूंगा और बाकी गार्ड्स को मैं दोबारा से लॉग इन करूंगा। अब किस तरीके से करूंगा? अब मैं यहां पर सबसे पहले यूजर गेट करूंगा इज इक्वल टू गार्ड्स, सॉरी इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूं क्योंकि इसके बाद हम लॉग आउट करेंगे, लेकिन लॉग आउट करने से पहले हमें सबको इन सबको सेव करना है एक वेरिएबल में, एक एरे में, और एरे में सेव करने के बाद हमें उनको दोबारा से अथेंटिकेट करना है, री अथेंटिकेट करना है। ये है लॉजिक बेसिकली। सो इसके लिए हमें सबसे पहले लूप में गार्ड्स को लेना पड़ेगा और गार्ड में सिर्फ इन यूजर्स को सेव करना होगा, और सेव करने के बाद हम इसको इस तरीके से करते हैं। अगर गार्ड्स में हम ले लेते हैं इसको, यहाँ पर अगर मैं एक एडमिन लॉग आउट फंक्शन को कॉल करता हूँ, 1 मिनट ठहरे, यहाँ पर लॉग आउट में जाता हूँ मैं, इसको ही चेंज कर लेते हैं सेशन गार्ड। ये है हमारे पास लॉग आउट। तो ये लॉग आउट फंक्शन बेसिकली स्टोरेज को क्लियर करता है। तो इसमें काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शन है, यूज़र क्लियर फ्रॉम स्टोरेज। सो बेसिकली ये डिस्ट्रॉय कर देता है सेशन को। सो ये जो डिस्ट्रॉय सेशन का फंक्शन है ये हमारे पास है यहाँ पर लॉग आउट कंट्रोलर में, पाथ के अंदर। यहाँ पर देखिए कंफर्म पासवर्ड, लॉगिन रजिस्टर, रीसेट, वेरिफिकेशन कंट्रोलर है, और लॉगिन कंट्रोलर में हमारे पास है ऑथेंटिकेट यूजर, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लॉग आउट का फंक्शन है, यूजर नेम लॉग आउट। ये अब ये जो फंक्शन है ये बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है सारे सेशंस को। और यहाँ पर हमारे पास है प्रोटेक्टेड फंक्शन लॉग आउट, यह है ऑथेंटिकेट्स यूजर को। सो ये कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इसको कहाँ पर हमने रीराइट करना है, वापस उसी कंट्रोलर के अंदर जहाँ पर हमने इसको कॉल किया था। सो लॉगिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर ये कह रहा है यूज ऑथेंटिकेट यूजर्स। सो हमने ऑथेंटिकेट यूजर्स में से लॉग आउट वाले फंक्शन को यूज करना है और दोबारा सेशन को हमने दोबारा सेशन रिक्रिएट करने हैं। सो आर दिस गार्ड लॉग आउट, और यहाँ पर गार्ड में हमारे पास ये वाला गार्ड है, तो सिर्फ हमने इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है लॉगिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर, और इसमें हमने सिंपली पास करना है वेब, क्योंकि ये जो है लॉगिन कंट्रोलर ये ऑथ का लॉगिन कंट्रोलर है, तो इसमें हमने सिर्फ वेब को पास करना है। सो इसका मतलब है कि सिर्फ वेब को लॉग आउट करो। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर के अंदर यूज किया है ऑथेंटिकेट यूजर्स को। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो एडमिन कंट्रोलर है उसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो आप देखें इसने क्विकली इसको ऑथेंटिकेट यूजर्स को इंपोर्ट कर लिया। तो यही ऑथेंटिकेट यूजर, लेट मी कंफर्म, लॉगिन कंट्रोलर में ऑथेंटिकेट यूजर्स है, ठीक है, यही है। और उसी तरीके से मैं लॉग आउट को यहाँ पर भी यूज कर लेता हूँ। सो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी ऑथेंटिकेट यूजर्स, इसको कॉपी किया एडमिन कंट्रोलर में आया और यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट, और इसमें मैं इसको एडमिन दे देता हूँ क्योंकि ये एडमिन का पाथ है। सो ऑथेंटिकेट यूजर्स में हमने गार्ड पेस्ट कर दिया
और लॉग आउट हो गया। इसी तरीके से हम इसको लॉगिन भी आई थिंक इसी तरीके से ये सारे यूज ट्रेड कर सकते हैं हम इसमें। तो इसमें हमारे पास लॉगिन है, क्रेडेंशियल्स हैं एंड अटेम्प्ट लॉगिन है, रिक्वेस्ट फील्ड अटेम्प्ट है। हाँ ये भी ठीक था वैसे, जब हमारे पास यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। खैर एनीवेज आपने ये मैनुअली इसको देख लिया कि किस तरीके से करते हैं। वैसे हमने पब्लिक फंक्शन लॉगिन इसके अंदर भी, ऑथेंटिकेट यूजर्स के अंदर भी, आई थिंक इसके अंदर भी लॉगिन का फंक्शन क्रिएटेड है। शो लॉगिन फॉर्म, हाँ लॉगिन है, इसमें वैलिडेट करता है, पब्लिक फंक्शन है। और इसमें वैलिडेट रिक्वेस्ट करता है टू मैनी दिस 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 दिस। चलिए इसको टेस्ट करते हैं एट द एंड। हमने मैनुअल ऑथेंटिकेशन कर तो लिया, तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैंने आथ गार्ड में एडमिन पास कर दिया। ओके हो गया। सो लॉग आउट, कंटिन्यू। सो इसने मुझे वापस लॉगिन कर दिया डैशबोर्ड पर। इसमें अब हम लॉगिन करते हैं kamran@gmail.com और पासवर्ड में हम दे देते हैं पासवर्ड पेज एक्सपायर। अच्छा वो पेज इनएक्टिविटी की वजह से एक्सपायर हो गया था, क्योंकि आप जो CSRF प्रोटेक्शन है ना वो एक्सपायर भी कर देती है पेज को। तो खैर एनीवेज अब मैं पासवर्ड को एंटर करता हूँ। तो अब मुझे ये डैशबोर्ड पर लॉगिन कर देगा। क्लास ऐप HTTP कंट्रोलर आथ नॉट फाउंड, लॉगिन कंट्रोलर है। ओके सॉरी लॉगिन कंट्रोलर। इसमें हमने आई थिंक यहाँ पर इसको ओवरराइड किया ना आथ को, तो यहाँ पर यूज आथ करना पड़ेगा ना, तभी वो उसको यूज कर सकता है। सो कंटिन्यू। तो अब हम होम पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ /admin। आई थिंक अभी भी वो कंप्लीट सेशन डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन उसको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, फिर टेस्ट करते हैं इसको। admin@admin.com पासवर्ड, मैं आई थिंक मैंने पासवर्ड गलत लिखा है। अब इसने मुझे एक्चुअली जो वही मिस्टेक हुई ना कि इसने मुझे लॉगिन कंट्रोलर को जब मैंने यूज़ किया, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था कि इसने ऑथेंटिकेट यूज़र ने मुझे होम पर रीडायरेक्ट कर दिया। auth.login शो कर रहा है, उसके बाद लॉगिन कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी वो गार्ड को यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसमें कहीं पर भी गार्ड नहीं यूज़ कर रहा। यहाँ पर अटेम्प्ट लॉगिन, हाँ यहाँ पर है गार्ड। सो इसको ओवरराइड करते हैं हम। इसको कॉपी किया, जिसके साथ प्रोटेक्टेड लिखा ना उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। सो ओवरराइड, क्योंकि वो ट्रेट है तो ट्रेट को ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो इसमें हम दिस गार्ड फंक्शन, तो दिस गार्ड एडमिन है, ठीक है, इसको ओवरराइड करने की क्या जरूरत है। प्रोटेक्टेड फंक्शन को हम गार्ड दे जो रहे हैं कि यहाँ पर ये एडमिन है। हाँ ठीक है, एडमिन कंट्रोलर ऑथेंटिकेट यूजर्स। सो यहाँ पर वैलिडेट यूजर नेम, ठीक है, गार्ड अटेम्प्ट दिस क्रेडेंशियल इफ यू रिमेंबर credentials and send login response session, regenerate clear login if response and authenticated और protected function authenticated। तो मैं authenticated के बाद यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कि जब यूजर authenticated हो जाए सो उसको रिटर्न रीडायरेक्ट राउट admin.home करो। सो ये ऑथेंटिकेशन के बाद है, जब यूजर ऑथेंटिकेटेड हो जाए। तो एक्चुअली ये यूजर कामरान को उठा रहा है, विच इज रॉन्ग। तो एक्चुअली यहाँ पर अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये भी सेशन, हाँ ये भी खत्म हो गया। सो ये हमारे पास है एडमिन लॉगिन। ये यहाँ पर थोड़ी सी मतलब ट्विस्टिंग है, admin@admin.com पासवर्ड। सो अब इसने मुझे डैशबोर्ड पर लॉगिन कर दिया करेक्टली और यहाँ पर भी डाटा करेक्ट आ रहा है। अब मैं अगर इसको लॉगिन को ओपन करता हूँ तो इसको मुझे लॉगिन पे ही रहने देना चाहिए। ओके हो गया। सो kamran@gmail.com और पासवर्ड।
सो इस पे उसने मुझे, देखिए इसको रीलोड करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आए, तो ये ठीक है और ये भी ठीक है। सो अब हम लॉग आउट पे बात करते हैं। सो लॉग आउट में यहाँ पर है, ये है लॉग आउट। सो दिस auth guard logout, this request session invalidate, request session regenerate token if response, this logout request response return response, और request want json new json redirect to slash। so otherwise वो उसको redirect कर देता है slash पर। so it mean ये अब public function है, public function है, ये protected function नहीं है। so before ये logged out है कि जब user logged out हो जाए तो क्या करे। अब यहाँ पर ये दिस गार्ड लॉग आउट, इसमें से आथ गार्ड रिटर्न कर रहे हैं, आथ गार्ड को हम एडमिन रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, आथ गार्ड एडमिन, और यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट वो वेब ही होगा login.play.php में, तो वहां पर हमने वेब पास कर दिया था आई थिंक लॉगिन कंट्रोलर में, यहाँ पर भी हमने वेब पास कर दिया था। और ऑथेंटिकेट यूजर को भी हम इसी तरीके से ऑथेंटिकेटेड, और जब लॉग्ड आउट हो जाए आफ्टर सक्सेसफुली लॉग्ड आउट तो मैं उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा एडमिन लॉगिन पर। सो यहाँ पर लॉग्ड आउट, सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट राउट एडमिन डॉट लॉगिन, ये ट्रेड को मैं अपडेट कर रहा हूँ। सो एडमिन लॉगिन, आप चाहें तो आप इस लॉगिन फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं ताकि आपकी एम्बिग्विटी ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर अब होम है हमारे पास, दैट इज फाइन। यहाँ पर भी यूजर लॉग्ड इन है। अब मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ, लॉग आउट होता हूँ सॉरी, तो लॉगिन पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया, फाइन। और यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो इसने मुझे लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दिया। स्टिल वी हैव कंफ्यूजन कि सेशन को क्यों नहीं मेंटेन कर रहा, सेपरेट अब राउट भी एडमिन भी सेपरेट है। सो इसकी रीजन यही है सिर्फ कि यहाँ पर ये जो पब्लिक फंक्शन है इसको मुझे सिंपली इतना करना है, ये रिक्वेस्ट सेशन इनवैलिडेट और ये दोनों चीजें अगर मैं कमेंट कर देता हूं, अच्छा ये है कहां पर ऑथेंटिकेट यूजर्स, ये है हमारे पास वेंडर के अंदर। सो इट मींस हम इसको चेंज यहां से डायरेक्टली इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट, लेकिन मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूं। सो kamran@gmail.com, पासवर्ड होम पे आ गए, admin@admin.com, पासवर्ड कंटिन्यू, ये लॉगिन पेज भी एक्सपायर हो चुका है, admin@admin.com, पासवर्ड। इसने मुझे डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया और इसने मुझे होम पेज पर। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट किया, ओके हो गया। और यहाँ से जब लॉग आउट किया, इसको चेक करते हैं डैशबोर्ड, तो देखिए यहाँ से ये लॉग इन नहीं, लॉग आउट नहीं हुआ, यहाँ पर स्टिल यूजर लॉग्ड इन है। और अगर यहाँ से मैं लॉग आउट होता हूँ तो मुझे ये लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देता है सॉरी। सो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लॉग्ड आउट को लॉगिन कंट्रोलर में भी अपडेट कर देते हैं। सो लॉगिन कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पर लॉग्ड आउट जब यूजर हो तो रिटर्न रीडायरेक्ट राउट लॉगिन, तो लॉग्ड आउट होने के बाद लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट करें, होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट ना करें। सो ये अब हमने सेशन को सही से इनवैलिडेट कर दिया, लेकिन ऑथेंटिकेट यूजर ये यहाँ पर पब्लिक फंक्शन है। तो लेट मी सी अगर मैं इसको ओवरराइड कर सकूं, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे को, आई एम श्योर मैं इसको कर सकता हूँ ओवरराइड। सो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये चीजें यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ और ऑथेंटिकेट यूजर्स में से इसको वापस ले आता हूँ जस्ट टू टेस्ट। इसके अलावा मैं इसको लॉगिन कंट्रोलर के अंदर भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम गार्ड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर दे रहे हैं, वेब है और यहाँ पर एडमिन है।
सेव किया, ऑथेंटिकेट यूजर अपडेट हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब एडमिन कंट्रोलर भी है हमारे पास, सो रीलोड करते हैं इसको भी और इस पेज को भी रीलोड करते हैं लॉगिन को। सो इसमें लिखेंगे kamran@gmail.com, पासवर्ड ओके, लॉगिन हो गया। इसमें लिखा admin@admin.com, पासवर्ड ओके, आई थिंक वो सेशन एक्सपायर हो गया था, पेज एक्सपायर। लॉगिन किया admin@admin.com, पासवर्ड, तो इसने भी हमें रीडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पर। अब हम पहले इसको लॉग आउट करते हैं, इसको एडमिन को। सो लॉग आउट किया, इसने लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर दिया, इसको रीलोड किया। सो स्टिल वी आर इंटैक्ट, सो हमारा लॉग सेशन जो है इधर से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब इधर से भी लॉग आउट किया। सो अब सॉरी, डेफिनेटली रिक्वेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, यस, ये इसको इंपोर्ट करना होगा। हमारे पास लॉगिन कंट्रोलर में ये प्रॉब्लम थी ना, एडमिन कंट्रोलर के अंदर तो ये मौजूद है, आई थिंक। हाँ, ये एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, सो लॉगिन कंट्रोलर के अंदर नहीं है ये। सो यहाँ तक ये ठीक है। सो इसको हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, तो इसने हमें लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया। सो इस तरीके से अब हमने सक्सेसफुली मल्टीपल सेशंस को रख लिया। अब जितने भी आप सेशंस क्रिएट करते जाएंगे तो आप अगर चाहें तो मेरे वाला ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, एडमिन कंट्रोलर वाली, ये वाली। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो यही प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसीजर है, लारावल का, लारावल UI का अपना प्रोसीजर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 8 का क्रैश कोर्स। अच्छा, ये मैंने लारावल 8 का क्रैश कोर्स कहा है, लेकिन आप सेम इसी तरीके से लारावल UI को इस्तेमाल करते हुए 6 और 7 के साथ भी यही फीचर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन आई एम श्योर लारावल 5 के भी तमाम वर्जन जितने भी हैं, 5, 1, 2, 3, उनके साथ भी आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर आप PHP आर्टिसन मेक ऑथ को यूज़ करेंगे। वर्जन 6 से पहले जितने भी लारावल के वर्जन हैं, लेकिन लारावल 6 अब मोस्ट प्रोमिनेंट वर्जन है। मेरी बिगनर्स की सीरीज़ मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लारावल 7 के न्यू फीचर्स जो भी हैं वो मैंने सीरीज़ बनाई हुई है। इसके अलावा लारावल 8 में जो जो न्यू फीचर्स हैं उनकी भी सीरीज़ बना रहा हूँ, उसमें कुछ अभी बाकी हैं जिनको मेंशन करना बाकी है। तो आप इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं लारावल और लारावल से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, और इसके अलावा दूसरी नोड.js से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, पाइथन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ से अप टू डेट रहने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और उसके साथ जैसे ही आप बेल प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशंस का जो पॉपअप आएगा उस पर ऑल नोटिफिकेशंस को कर लीजिएगा क्लिक, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें, वेट ना करना पड़े। सो इसी बात के साथ मैं अपने इस लारावल 8 के क्रैश कोर्स को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और मैंने होपफुली तमाम चीज़ें, तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर दिए। मैनुअल ऑथेंटिकेशन भी मैंने आपको सिखा दी किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद लारावल UI की ऑथेंटिकेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम ट्रेड्स को मॉडिफाई करते हैं। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्रैश कोर्स। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।